नमस्कार, मैं हूं सुशांत सिन्हा। आज की सबसे बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश का गैंगस्टर विकास दुबे एनकाउंटर में मारा गया है। आखिरकार उसके गुनाहों की फाइनल सजा उसे मिल गई है। कानपुर में 8 दिन पहले 8 पुलिसकर्मियों की हत्या हुई थी। आज 8वां दिन है और आज विकास दुबे की मौत हो गई है। गैंगस्टर विकास दुबे एनकाउंटर में ढेर हो गया है। आपको बता दूं कि उसे कानपुर के भौती इलाके में मुठभेड़ में मार गिराया गया है। बताया जा रहा है कि एसटीएफ की टीम उसे जब लेकर आ रही थी तो गाड़ी पलट गई। गाड़ी जब पलटी तो उसने बंदूक छीनकर भागने की कोशिश की। इस दौरान मुठभेड़ हुई है, एनकाउंटर हुआ है और वहां पर भौती हाईवे पर जब वहां पर एनकाउंटर हुआ तो विकास दुबे को गोलियां लगी। उसने भी गोलियां चलाई। एसटीएफ के 4 सिपाही घायल हुए हैं। इसी दौरान विकास घायल हो गया और जब तक उसे अस्पताल पहुंचाया गया 7:55 पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। 6:30 बजे के करीब ये गाड़ी पलटी है, यह बताया जा रहा है पुलिस की, और उसके बाद 7:55 में विकास दुबे की मौत हो गई है। डॉक्टर्स ने मृत घोषित किया है। तो ये 6 तस्वीरें आप देख रहे हैं। कल उज्जैन में उसे पकड़ा गया था, कानपुर लाया जा रहा था, उसकी तस्वीर है। गाड़ी बेहद तेजी से चल रही थी, उसे लेकर आते वक्त गाड़ी पलट गई है। पुलिस ने मुठभेड़ में वहां विकास दुबे को गोलियां मारी और जब उसे अस्पताल लाया गया, उसकी तस्वीर भी आप देख रहे हैं, स्ट्रेचर पर लेटा हुआ है, हिलडुल नहीं रहा है। तभी लग रहा था कि उसकी मौत हो गई है और 7:55 पर डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। आखिरी तस्वीर जो सबसे दाहिने में आप देख रहे हैं, 8 पुलिस वालों के चेहरे हैं जिन्हें इसी विकास दुबे ने मारा था 8 दिन पहले, और आज वो मारने वाला खुद मारा गया है। तो विकास दुबे की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जब उसे अस्पताल लाया गया। एनकाउंटर साइट पर मौजूद पुलिस अधिकारी बता रहे हैं कि कानपुर के रास्ते में विकास दुबे को ले जाते वक्त यूपी पुलिस की कार पलट गई थी और इसी दौरान विकास ने भागने की कोशिश की, एक अधिकारी का पिस्तौल छीनकर। इस दौरान एसटीएफ के जवानों ने विकास दुबे को मार गिराया। देखिए, सभी लोग जानते हैं कि यहाँ पर अभी गाड़ी पलट गई और इसका फायदा उठा करके हमारे जो विवेचक थे पचौड़ी जी, उनकी पिस्टल छीन करके जो है भागने की कोशिश किया, जिसमें एक मुठभेड़ हुई जिसमें दुर्दांत अपराधी जो हैं विकास दुबे घायल हुआ, जिसको अस्पताल में जो हैं उसको डिक्लेयर किया गया। डिक्लेयर डेड कर दिया गया? हाँ, कर दिया गया जो है। तो कैसे भाग रहा था, कैसे वो भागने की कोशिश कैसे किया उसने? वो अभी एसटीएफ की और जो उस समय की टीम थी जाते हैं, कुछ लोग घायल हैं, अभी हम उनसे वार्ता करके आपको अवगत कराएंगे। क्या उसने पिस्टल वगैरह भी छीनने की कोशिश? वो तो मैंने आपको अभी बताया कि पचौड़ी जी की पिस्टल जो है छीन करके भागने की कोशिश किया, उसी में मुठभेड़ हुई है और उसमें उसने फायर किया था पुलिस पार्टी में, जिसमें जवाबी फायरिंग में हमारी पिस्टल के जो हमारे जो एसटीएफ के कमांडो थे उन्होंने जाते हैं उसको मुठभेड़ में मार गिराया। चला गया। ये मुठभेड़ में अपराधी विकास दुबे मारा गया है। इसके पूरे घटनाक्रम से आपको बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अवगत कराया जाएगा। मुठभेड़ कहाँ हुई सर? इनकाउंटर कहाँ हुआ? ये पूरी डिटेल्स आपको बताई जाएंगी। बताएंगे इनकाउंटर कहाँ हुआ? क्या अभी हम कानपुर पुलिस तो नहीं है सर? कितने लोग घायल हैं? कितने बजे इनकाउंटर हुआ? कितने बजे इनकाउंटर हुआ? पुलिस के 4 लोग एक्सीडेंट में घायल हुए हैं जिनका सीएससी कल्याणपुर में इलाज चल रहा है। कितने बजे इनकाउंटर हुआ सर? कितने बजे इनकाउंटर हुआ? पूरी डिटेल्स बताई जाएंगी। आप लोग पूरी डिटेल्स बताई जाएंगी। पुलिस के अधिकारी ये कह रहे हैं कि थोड़ी देर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरी जानकारी दी जाएगी। फिलहाल वो कह रहे हैं कि 4 पुलिस वाले भी घायल हुए हैं जिनका इलाज चल रहा है। और ये आप तस्वीर देख रहे हैं विकास दुबे की, जिसे स्ट्रेचर पर लिटाकर ले जाया जा रहा था, लेकिन 7:55 पर उसने दम तोड़ दिया। विकास दुबे ने आज से 8 दिन पहले कानपुर के बिकरू गांव में 8 पुलिसकर्मियों की हत्या की थी। उस शूटआउट के 8 दिन बाद विकास को उसके गुनाहों की सजा मिली है। जिस कानपुर की जमीन पर विकास ने अपराध का साम्राज्य बनाया, उसी कानपुर में उसका एनकाउंटर हो गया और इसी के साथ शहीद पुलिस वालों को इंसाफ भी मिला। हाथ यार दोनों तस्वीरें आपके सामने हैं। एक मौके की तस्वीर आप देख रहे हैं जहां पलटी हुई गाड़ी दिख रही है। इसी गाड़ी में विकास दुबे था, यह बताया जा रहा है, जहां पर बारिश भी हुई है। और जब गाड़ी पलटी है तब बताया जा रहा है कि उसने बंदूक छीनकर भागने की कोशिश की है। अब कई सवाल मन में हैं कि कल प्रभात
जो इसका साथी है उसको पुलिस लेकर जा रही थी, गाड़ी पंचर हो गई, उसने बंदूक छीनकर भागने की कोशिश की और वो मारा गया। आज विकास दुबे आ रहा था, उसकी गाड़ी पलटी और उसने बंदूक छीनकर भागने की कोशिश की और वो मारा गया। तो सवाल कई हैं। देखिए, इस पर चर्चा हो सकती है कि जितना दुर्दांत था, लोगों को मारता था, जो उसने काम किया था, उसका अंत तो ऐसा ही होना था। इसको लेकर चर्चा हो सकती है, लेकिन ये जो अंत जिस तरीके से हुआ है उस पर तो सवाल उठेंगे। रुचि कुमार हमारी सहयोगी जुड़ गई हैं। रुचि, और क्या जानकारी मिल पाई, क्या हुआ, कैसे हुआ? देखिए, यही कहा जा रहा है कि उज्जैन से विकास दुबे को पुलिस की 3 गाड़ियां लेकर आ रही थी कानपुर के पास। बारिश बहुत ज्यादा हो रही थी। पुलिस का ये कहना है कि गाड़ी पलट गई और जब गाड़ी पलटी तो विकास वहां से भागने की कोशिश की, उसने फायर किया और उसमें पुलिस वालों ने अपनी जान बचाने के लिए इसके ऊपर गोलियां चलाई और जिसमें ये घायल हुआ, इसको अस्पताल ले जाया गया जहां इसको मरा हुआ घोषित कर दिया है। तो फिलहाल पुलिस यही दावा कर रही है कि इस तरह से विकास दुबे के साथ उनकी मुठभेड़ हुई है। सुशांत। रुचि, क्या इत्तेफाकों की जो लिस्ट है वो बीते 2 दिन में बहुत लंबी नहीं हो गई है कि प्रभात जो इसका साथी था उसको पुलिस लेकर जा रही थी, गाड़ी पंचर हो गई, वही वाली जिसमें वो था, और उसके बाद वो बंदूक छीनकर भागने की कोशिश करता है, झाड़ियों में नहीं घुसता, सड़क पर दौड़ता है और पुलिस उसको मार गिराती है। अब आज इत्तेफाक देखिए कि 3 गाड़ियां एसटीएफ की थी, वही गाड़ी पलटी जिसमें विकास दुबे था, वो भी बंदूक छीनकर भागने की कोशिश करता है। वो व्यक्ति जो कल भागने से तो छोड़िए, वहां पर लोगों को बताकर खुद को पकड़वा रहा था कि एनकाउंटर ना हो जाए, अब वो वहां से भागने की कोशिश करता है, उसको गोली लगती है और वो मारा जाता है। इत्तेफाकों की लिस्ट लंबी होती जा रही है। जी हाँ, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं इस पूरे मामले में। जो पुलिस का रोल है उसको लेकर बहुत तरह के लोग सवाल उठा रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से कल विकास दुबे उज्जैन के मंदिर में मिला पुलिस को ये कहते हुए कि मैं विकास दुबे हूँ कानपुर वाला, तो उसका पूरा आप जो आपराधिक इतिहास देखेंगे, उसका जो पूरा आप कैरेक्टर देखेंगे, वो विकास दुबे नहीं दिखाई दिया जो अभी तक हमें दिखाई देता था। जो अपराध की दुनिया का बादशाह अपने को समझता था, पुलिस के लोग जिसके अंडर में काम करते थे, गांव वाले जिसकी दहशत में इतने ज्यादा थे कि जब वो भागा है 8 पुलिस वालों को मारकर उसका घर गिरा दिया गया, तब भी उसके गांव में कोई भी कुछ बोलने को तैयार नहीं होता था सुशांत। और जो बोलते भी थे वो सहमे रहते थे कि ये अभी फिर वापस आ जाएगा, जेल से हमें मरवा देगा। इस तरह की जिसकी दहशत थी उसको कल वो सवाल उठा कि किस तरह से उसने मंदिर में सरेंडर कर दिया। अब आज उसका जो एनकाउंटर है, जो पुलिस कहानी बता रही है, उसमें भी बहुत तरह के सवाल उठ रहे हैं कि ये इस तरह से मुठभेड़ कैसे हो सकती है, कैसे पुलिस की गाड़ी से वो भाग सकता है, जबकि वो इतना बड़ा अपराधी था, पुलिस का मोस्ट वांटेड इस समय हो गया था, वो कैसे भाग सकता है। बहुत तरह के सवाल है, लेकिन पुलिस यही कह रही है कि वो भाग रहा था, उसने पुलिस वालों पे गोली चलाई, तो पुलिस ने आत्मरक्षा में अपनी गोली चलाई। जैसा हर मुठभेड़ में पुलिस कहती है, वही बात विकास दुबे की मुठभेड़ में भी पुलिस कह रही है। सुशांत, बिल्कुल, जैसे ये तय है कि सूरज जो है वो पूरब से उगेगा, वैसे ही हर एनकाउंटर में अपराधी भागेगा, वो गोली चलाएगा, बंदूक कई बार छीनेगा और उसके बाद पुलिस वाले बचने के लिए गोली चलाएंगे और वो अपराधी मारा जाएगा। ये कहानी भी उसी तरीके से फिक्स्ड है, हर बार ऐसा ही होता है, लेकिन इसकी सच्चाई अभी सामने आने बाकी है और इस पर सवाल तो उठेंगे। विशाल भी हमारे साथ जुड़ गए। विशाल, आपको क्या और जानकारी मिल पाई है? सुशांत, हमारे पास जो जानकारी है उसके मुताबिक समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष ने भी सवाल उठाए हैं इस एनकाउंटर को लेकर के, और एसटीएफ के जो हमारे सोर्सेज हैं उनका कहना है कि मौके पर जब 3 गाड़ियों का काफिला आ रहा था, उस काफिले में बताया जाता है कि जो बीच में गाड़ी थी विकास दुबे जिससे बैठा हुआ था एसटीएफ के लोगों के साथ, ओवर स्पीडिंग थी। लगातार कानपुर में बारिश हो रही है, बारिश अभी भी हो रही है, हम अस्पताल जा रहे हैं लेकिन अभी भी बारिश तेज हो रही है। ये भी बताया जा रहा है कि ओवर स्पीडिंग करने के बाद गाड़ियां तेजी से चल रही थी और एकाएक, अभी भी ये स्पष्ट नहीं हो पाया है लेकिन सोर्सेज बता रहे हैं कि एकाएक सामने से कोई विशाल से हमारा संपर्क टूट गया है, एक बार फिर उनके पास चलेंगे। लेकिन रुचि, ऐसा लग रहा है कि ये कहा जा रहा है कि गाड़ियां तेज चल रही थी, एकाएक शायद कुछ सामने आ गया जिसकी वजह से गाड़ी पलट गई, लेकिन लोग फिर कहेंगे एक और इत्तेफाक कि वो जो एकाएक सामने आया वो वही उसी गाड़ी के सामने आया जिसमें विकास दुबे था। जी हाँ, देखिए आप सुशांत, आपने भी देखा होगा जितने भी पुलिस एनकाउंटर करती है, बहुत ही कम एनकाउंटर्स इसमें ऐसे होते हैं जिनमें कोई सवाल नहीं उठते।
तो कुछ इसी तरह का ये एनकाउंटर है जिसमें बहुत तरह के सवाल लोग उठा रहे हैं। लोगों का ये कहना है कि ये मुठभेड़ कैसे हो गई, कैसे उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, कैसे वो भागा, इतनी ज्यादा सिक्योरिटी जब उसके साथ चल रही थी और पुलिस अलर्ट थी तो कैसे भाग गया। इस तरह के सवाल इस मुठभेड़ में भी उठ रहे हैं। लेकिन पुलिस का कहना यही है कि वो भाग रहा था, पुलिस पार्टी पे हमला कर रहा था, अपने बचाव में पुलिस ने गोली चलाई और उसी मुठभेड़ में वो घायल हुआ, उसे अस्पताल ले गए जहां मरा हुआ घोषित किया गया। पुलिस यही दावा कर रही है विकास को लेकर कि वो मुठभेड़ में मरा है। लेकिन जो सवाल उठाने वाले वो उठा रहे, जिसे अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है कि गाड़ी नहीं पलटी है, सरकार को पलटने से बचाया गया है। तो इस तरह के सवाल लोगों के जहन में है। सुशांत, विशाल अब हमारे साथ जुड़ गए। विशाल, आपका सिग्नल चला गया था, अब अपनी बात पूरी कीजिए। विशाल, आप तक आवाज जा रही है? अच्छा, विशाल का तक आवाज नहीं जा रही है, लेकिन एक बार फिर हम आपको पूरी जानकारी दे दें। आज की सबसे बड़ी खबर यही है, कल आपको याद होगा इंडिया टीवी पर उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह हमारे साथ लाइव थे और उन्होंने ये कहा था कि आप देखिए 15 दिन बाद हम लोग कुछ और बैठकर बात कर रहे होंगे। उन्होंने इसी इनकाउंटर की तरफ इशारा किया था और 15 दिन तो छोड़िए, उनके उस बयान को 15 घंटे बीते और उसके बाद विकास दुबे के एनकाउंटर की खबर आई है। पवन नारा हमारे साथ जुड़ गए हैं कानपुर के उसी अस्पताल के बाहर से। पवन, वहां से क्या और जानकारी मिल पा रही है? जी आपको बता दें सुशांत, हम इस वक्त कानपुर हाईवे पर निकले हैं। वहीं जहां पर ये एनकाउंटर हुआ है वहीं पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। जो पुलिस की तरफ से ऑफिशियल वर्जन आ रहा है वो एक रटी रटाई कहानी की तरह है, जिसमें कहा गया कि गाड़ी आ रही थी, बारिश हो रही थी, जिसकी वजह से गाड़ी पलटी है, हथियार छीनकर भागने की कोशिश हुई है विकास दुबे की तरफ, जिस कार्रवाई में विकास दुबे को मार दिया गया है। लेकिन जिस तरह की तस्वीरें आई हैं, अगर आप देखेंगे स्ट्रेचर में जिस तरीके से विकास दुबे को ले जाया गया, तो जब गोली लगती है इंसान को तो बहुत सारा खून निकलता हुआ दिखाई देता है, ब्लीडिंग आपको दिखाई देती है, लेकिन उन तस्वीरों में इस तरह की कोई ब्लीडिंग दिखाई नहीं दी। यानी जिस वक्त अस्पताल में विकास दुबे को पहुंचाया गया उस वक्त तक विकास दुबे की मौत हो चुकी थी और एक गोली, अभी पोस्टमार्टम में स्पष्ट होगा कि कुल कितनी गोलियां लगी है, लेकिन एक बात जो पूरी तरह से स्पष्ट है वो ये है कि एक गोली सीने में लगी है, क्योंकि सीने में लगी गोली स्पष्ट तस्वीरों में दिखाई दे रही है। फिलहाल आईजी हैलेट अस्पताल पहुंचे हैं, आला अधिकारी अस्पताल पहुंचे हैं, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए ले जाया जाएगा। लेकिन फिलहाल इस वक्त की खबर यही है कि विकास दुबे मारा गया है। रुचि कुमार हमारे साथ बनी हुई है। रुचि, आपको याद होगा कल आप भी मौजूद थी जब उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह ने कहा था कि 15 दिन बाद देखिएगा हम क्या चर्चा कर रहे होंगे। मुझे लगता है उनके उस बयान को 20 घंटे गुजरे होंगे, 15-20 घंटे, और जो वो इशारा कर रहे थे वही हो गया। जी हाँ, बिल्कुल। आप उसमें से 5 हटा दीजिए जो विक्रम सिंह ने कल कहा था। 15 एक ही दिन में ये हो गया और एक दिन से कम में ये घटना हो गई कि मुठभेड़ में विकास दुबे मारा गया। और कल भी यही बात हो रही थी कि विकास दुबे इस तरह से जो उज्जैन के मंदिर में गया है, जहां पे जो सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं उनके पास हथियार नहीं होते, तो विकास मुठभेड़ में ना मारा जाए इससे बचने के लिए उसने वहां पे अपने को एक तरह से पुलिस के हवाले कर दिया। लेकिन विकास की जान नहीं बची। अब पुलिस यही दावा कर रही है, कानपुर मीडिया सेल है उसका भी एक प्रेस नोट आया है, उसमें यही बताया गया है कि ये भौती जो कानपुर का एक इलाका है उसके पास पुलिस की ये जिसमें विकास दुबे को ले जा रहे थे, जो घटना एक पलट गई इसकी गाड़ी, जिसमें अभियुक्त मतलब विकास दुबे और पुलिस वाले घायल हो गए। इसी दौरान विकास दुबे ने घायल पुलिसकर्मी की पिस्टल छीनकर भागने की कोशिश की। पुलिस टीम ने पीछा करके उसे घेरा और आत्मसमर्पण के लिए कहा, पर वो नहीं माना, यानी विकास दुबे नहीं माना और उसने पुलिस टीम पर जानलेवा हमला कर दिया। जानलेवा, जान से मारने की नीयत से वो फायर करने लगा। पुलिस ने अपनी आत्मरक्षा के लिए जवाबी फायरिंग की, जिसमें विकास दुबे घायल हो गया, जिसके बाद उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान विकास दुबे की मृत्यु हो गई। तो पुलिस यही दावा कर रही है कि उसने पुलिस पर हमला किया, गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ, उसके बाद उसने भागने की कोशिश की, पुलिस पर हमला किया और पुलिस ने आत्मरक्षा में गोली चलाई, जिससे विकास घायल हुआ और बाद में अस्पताल जाकर उसने दम तोड़ दिया। तो बहरहाल पुलिस का यही दावा है सुशांत की वो मुठभेड़ में मारा गया है।
अब पुलिस जो कहेगी और जो सबूत सामने रखेगी कि ये एनकाउंटर ही है, गाड़ी पलटी और उसके बाद वहां से उसने भागने की कोशिश की, इसको लेकर तमाम सवाल हो सकते हैं। लेकिन पुलिस के लिए ये बहुत मुश्किल होगा, बहुत मुश्किल कि वो लोगों को कभी ये यकीन दिला पाए कि जो वो कह रही है वही सच्चाई है और वाकई विकास दुबे ने भागने की कोशिश की और उस दौरान उसका एनकाउंटर हो गया। इस पर थोड़ी और चर्चा करेंगे, कुछ और जानकारी, कुछ और तस्वीरें लेकर लौट रहे हैं। एक छोटे से ब्रेक के बाद इस बड़ी खबर पर बने हुए हैं।